तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने, तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदाए जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नए मेहमान के साथ एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये सफ़र हक़ और सच पर मबनी है। हमें तलाश है सच की, हम जुस्तजू करते हैं हक़ की, और इसी तरह हमारे जो मेहमान हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं हम उनसे भी हक़ और सच पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। पर्दा उठाते हैं तमाम सच्चाइयों से, तमाम हक़ाइक़ को तस्ख़ीर करते हुए हम जो हक़ और सच की बात है वही आपके सामने लेकर आते हैं। आज की हमारी जो मेहमान शख्सियत है नहायत का दावर, और खुदावंद ने उन्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। सोशल वर्क हो या पॉलिटिकल वर्क, समाजी खिदमत हो या अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करना, हर मौज़ूए सुखन पर उन्हें बेपना दस्तरस हासिल है, और हर बात में, हर काम में वो अपना कुछ सानी नहीं रखते। हमारी आज की शख्सियत ग्लोबल पीस एंड प्रीच मिनिस्ट्री के चेयरमैन जनाब सैमुअल खोखर, जो पास्टर भी हैं और अमन के दाई, अमन के अलमबरदार, आलमगीर सतह पर अमन के लिए, पीस एंड जस्टिस के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। जनाब रेवरेंड पास्टर सैमुअल खोखर साहब। पास्टर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। हमारा ये फॉर्मेट है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपना तारुफ जो है वो ख़ुद करवाएं, ताकि उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। तो आप अपने बचपन के बारे में और प्राइमरी तालीम के बारे में, यहाँ से हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच तारिक सराज चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा आउटस्टैंडिंग जो काम शुरू किया है। और ट्रुथ दुनिया में सबसे जो कामयाबी का राज है वो सच्चाई है। तो आपने अपने प्रोग्राम का नाम भी यही रखा है, आपके चैनल का नाम भी यही है। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि आपने कहा, मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और तहसील डस्का से है, लेकिन आजकल हमारी तहसील समड़ियाल है। भोपाल वाला हमारा गांव है और बड़ा मशहूर गांव है, आप जानते हैं। आप भी फ़ख्रे सियालकोट हैं और आप सियालकोट के एक एक जो है वो गांव को, शहर सबको जानते हैं। तो मेरे वालिद साहब चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस, वहाँ वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं, मजहबी खिदमत। मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने 47 ईयर्स खिदमत की है चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस स्कॉटलैंड। आपको पता है कि हमारी जो मेन जो हमारा है वो हेड ऑफिस वो स्कॉटलैंड में है, और इसको स्कॉच मिशन ही कहते हैं। स्कॉच मिशन, इसमें मेरे वालिद साहब ने बड़ी खिदमत है उनकी बतौर पास्टर और फिर DS डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। मेरा जो सर, मेरी पैदाइश जो है वो थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरनावाला में हुई है, क्योंकि वालिद साहब वहाँ उस वक्त ये तालीम हासिल कर रहे थे मजहबी, वहाँ वो BTH कर रहे थे, बैचलर इन थियोलॉजी। तो 1967 में मैं पैदा हुआ हूँ, और उसके बाद फिर खुदावन ने मुख्तलिफ़ जगहों पर मेरे वालिद साहब को इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर वज़ीराबाद उनकी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, फिर वज़ीराबाद रहे, फिर लाला मुसा रहे। और मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो मैंने डस्का बॉयज़ हॉस्टल में मैं 2 साल वहाँ पढ़ा हूँ, प्राइमरी। अच्छा। उसके बाद फिर लाला मुसा से 1977 में हमारी ट्रांसफ़र हो गई, वालिद साहब को प्रमोशन मिल गई एज आ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। तो यंगस्टराबाद में फिर हमारी ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ गए। वहाँ से फिर मैंने जो 6 से
मैट्रिक तक मार्टनपुर क्रिश्चियन हाई स्कूल से मैंने जो है वहाँ तालीम हासिल की है। उसके बाद गुरु नानक डिग्री कॉलेज ननकाना साहब मैं वहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। तो मेरी लाइफ जो है ये खुदावंद के फजल से। सैमुअल खोखर साहब, मैं चाहता हूँ कि बचपन में आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बचपन आपका कैसा था। जैसे आज आप दबंग हैं, जी जी, बचपन में भी कैसी तरह दबंग थे आप? सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बचपन से ही जो है मैं बड़ा दबंग ही रहा हूँ। और जब क्या बात। जब यंगस्टराबाद के मैं वहाँ से हमने जो है ना बचपन हमारा गुजरा है, बचपन हमारा यंगस्टराबाद में गुजरा है। तो खुदावंद के फजल से मैं क्रिकेट का जो है बहुत शौकीन था। पहले मैं फ़ुटबॉल खेलता था क्योंकि वहाँ जो यंगस्टराबाद की जो गेम थी ज़्यादा वो फुटबॉल थी, लेकिन क्रिकेट जो है वो मुझे पसंद थी। मैंने क्रिकेट में भी। क्रिकेट में आप बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे? मैं सर ये बताता हूँ, हमारी यंग मार्टन 11 जो क्रिकेट टीम थी, अच्छा, यंगस्टराबाद और मार्टनपुर दोनों की, और बड़ी बहुत ही अच्छे लेवल की हॉटबॉल से हम खेलते थे। और पूरे ज़िले की जो टीमें हैं, लाहौर से, इवन फैसलाबाद से, ननकाना साहब से, शेखुपुरा से, वहाँ आती थी। और बड़ा हमें शौक था। मैं सर ओपनर बैट्समैन था। क्या बात। और आज भी अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं यंगस्टराबाद मार्टनपुर के, पूरी दुनिया में रहते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे, तो मैं सर आपकी दुआ से, आप भी बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। और मैं सेंचुरी प्लेयर था। क्या बात। मैं सर दोनों गाँव में। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो लोग जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, आमतौर पर बाकी जो शहरों के लोग हैं वो अपने क्रिकेट का आगाज़ टेनिस बॉल से करते हैं, फिर टेप बॉल पे जाते हैं, फिर वो एक हवा वाली गेंद होती है उसके साथ करते हैं। लेकिन जो सियालकोट के लोग हैं, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से कुछ 30, 35, 40 साल जब हम पीछे जाते हैं ना, तो उस वक्त सियालकोट में जो बच्चे क्रिकेट का आगाज़ करते तो वो आगाज़ ही हार्ड बॉल से होता था। आप जानते हैं सुहेल फरमान साहब को? जी जी जी, उनकी टीम हमारे वहाँ आती थी। कर्नल फरमान साहब का। यस सर। बाहर कॉलोनी की टीम यंगस्टराबाद में खेलने आती थी और बड़ा मज़ा आता था उनके साथ खेलने का। और एक ननकाना साहब में कैरी पैकर टीम है जो इस वक्त भी बहुत नंबर 1 है। तो बाज़ औक़ात ये होता था कि जब उनका एक अख्तर शहीद मेमोरियल टूर्नामेंट होता है एवरी ईयर्स, तो वहाँ फिर ना हमें वो कुछ लोगों को हमें अपनी टीमों में लेके जाते थे, जिसको आप कह सकते हैं कि अच्छी टीम बनाने के लिए हमें वो आके कहना कि यार आज हमारे सेमीफाइनल में या 1-2 मैच के लिए हमने आपको, जिसको मांगी का प्लेयर, ये दिस इज़ गुड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आकिब जवेद उस वक्त कोई नेशनल टीम में नहीं था, वो शेखुपुरा से आया और सेमीफाइनल मैच था, मैं उनकी तरफ से खेल रहा था शाहीन क्लब की तरफ से, और मैंने तकरीबन 63 रन्स किए हैं और मैंने 3 चौके। अभी भी ननकाना साहब में कभी जाएंगे तो आकिब जवेद को ओपनिंग में बैट्समैन था। क्या तो बस खुदावंद का शुक्र है कि मैंने बहुत ही अच्छे लेवल की क्रिकेट खेली है, लेकिन मुझे नेशनल लेवल पे शौक नहीं था, तो मुझे पता था कि उस वक्त फ्यूचर जो हमारे मिनॉरिटीज़ का क्या है। अभी के कैप्टन सनाउल्लाह साहब मेरे वाला साहब के बड़े दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि आपका बेटा बड़ा अच्छा खेलता है, अंडर 90 के लिए इसको भेज रहा है मेरी तरफ। लेकिन फिर मैंने नहीं, लेकिन मैं बड़े लेवल का खेलूँ। आपने जो बात की है कि आप कोई अपनी ऐसी स्टोरी सुनाएं कि आप अपने बचपन में भी कुछ जो दिल को दबंग थे। ऐसा था कि मैं सर 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो मेरी दोस्ती जो है ना बड़े लोगों से थी। तो मेरे ना दोस्त बड़े लोगों से उम्र के बड़े, तो ऐसे था कि 3-4 हमने भैंसें रखी थी, पूरा उधर हमारा निज़ाम था, 4-5 एकड़ ज़मीन थी, पूरा ज़िम्मेदारा भी हम उधर करते थे। मेरे दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे ना कहना कि यार हमें दूध पिलाओ। तो मैंने ना 1-2 दफ़ा तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इतने हमारे पास दूध है, तो मैंने उनको ना दूध पिलाना। मैं अभी 6ठी में पढ़ता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब सामने से आ रहे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी अंदर जाके ना तो उसको लस्सी उसमें डाल दी, दूध उनको मैंने पिला दिया। जब वो आए मेरे वालिद साहब तो मुझे कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मैंने कहा इनको मैं लस्सी पिला रहा हूँ। तो वो आज भी बंदे, एक का नाम चंगेज़ खां है, वो आज भी है दुनिया में। वो कहता है कि यार तुम शुरू से ही बड़े इंटेलिजेंट हो कि तुमने एकदम अपने वालिद से कि वो डांटेंगे। तो उसके अलावा सर ज़िंदगी बड़ी मेरी जो है वो रंगीन गुजरी है। आमीन। और बड़ी ब्लेस्ड। लोग कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होना, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद के फजल से हम लोग सोने के चम्मच से पैदा हुए, क्योंकि वालिद साहब मिशनरी थे
और खुदावंद ने इतनी ब्लेसिंग दी थी। वो डीएस थे, जहाँ भी गए हैं कोई 14-15 कमरों की कोठी, 4-5 एकड़ ज़मीन, नौकर चाकर, हमारे पास मवेशी, गाय बैल, हर चीज़ से खुदावंद ने नवाजा। और जब हमने आंखें खोली है तो वाकई जो है ना, हम के वाकई खुदा ने हमें इतनी बरकत दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि आज लोग जो है पैसे के लिए भागते हैं, असल जो खिदमत थी उस दौर में थी। जो कैसे है, मैं भी पास्टर हूँ, लेकिन मैं किसी को लेट डाउन नहीं कर रहा, लेकिन वो पादरी साहबान जो आज से 40-45 साल पहले थे, उनकी खिदमत की साइकिलों पे वो जा रहे हैं कलीसियों, उनको जो है वो एवेंजलिज्म जो है वो कर रहे हैं, ग्रेड कमीशन का काम कर रहे हैं, और खुदावंद ने उनको बरकत दी। और मेरे वालिद पादरी जॉर्ज महंत बख्श मरहूम, खुदावंद ने चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस में इतनी उनको इज्जत दी थी कि आज उनकी वजह से मैं खुदावंद के फजल से, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग हमें जानते हैं, उनकी वजह से मेरे वालिद साहब। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो कुछ टारगेट्स आपने सेट किए अपनी लाइफ के लिए? यस सर। कि मैंने क्या करना है, क्या बनना है, कौन सी मेरी मंजिल होगी और कौन से लोग होंगे जिनके दरमियान मैं रहूँगा, या किन लोगों के दरमियान मैं खिदमत करूँगा या बिज़नेस करूँगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा। मैं सर 2-3 मिनट के अंदर ही मैं पूरी एक समरी आपको बताता हूँ अपनी लाइफ की। मेरे वालिद साहब जो है वो चाहते थे कि मैं पास्टर बनूँ। वैसे तो मेरे बड़े भाई के लिए उन्होंने जो बचपन से उनकी जो कमिटमेंट थी कि वो बनेगा मेरा बड़ा भाई, लेकिन वो तो ना बना। मैंने 1987 में जो है वो बैचलर इन थियोलॉजी किया न्यू लाइफ बाइबल कॉलेज से। 87 में? 87 में, हाँ जी। अच्छा, गुड। उसके बाद 2 साल मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस अपने वालिद साहब के साथ ही एज असिस्टेंट, एक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था हमें जिप्सीज पीपल पे, तो वहाँ मैं करता रहा उनके साथ। यस सर, जड़ावाला और मुख्तलिफ। यस सर, वहाँ मैं 2 साल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मेरे वालिद साहब एक दफ़ा UCH गए हैं, तो वहाँ डॉक्टर पीटर पलूसा मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, तो उनको मिलने गए। तो मैंने जब UCH देखा तो वहाँ का मैंने सारा माहौल, तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई मेडिकल लाइन की ट्रेनिंग कर लूँ। तो डॉक्टर पीटर साहब ने मुझे कहा कि पादरी साहब, इसको भी आपने पादरी बना दिया, ये बंदा मेडिकल लाइन में बेहतर रहेगा। वो आपस में दोस्त थे, तो मैंने उस बात को सीरियस लेके फिर मैंने UCH में एक्सरे की ट्रेनिंग की सर। अच्छा, गुड। फिर मैंने 2 साल के बाद ना खिदमत छोड़ दी, मैं रीट्रैक हो गया। उसके बाद फिर मैं कोई 7 साल एज अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर जो है, मैं एज ए टेक्नीशियन जो है वो मैंने काम किया है। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, जो रॉक वॉल, और नई आई थी रॉक वॉल ग्राफी। फिर मैंने फाइनल टच रॉक वॉल बिल्डिंग डेकोरेशन कंपनी अपनी बनाई, उसको मैंने रजिस्टर्ड कराया और टैक्स पेड हुआ। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। फिर खुदावंद के फजल से सियालकोट, डस्का, गुजरांवाला, मंडी बावलदीन, खारियाँ, जेलम, ये सारी जगहों पर काम नया था। ऐसे हमें एक जॉब मिला, इतने हमें जो है वो हमारे पास जो जॉब्स आती रही हैं, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं कि हमारे पास लेबर कम हो जाती थी। फिर मैं सर बिज़नेस में आ गया, लेकिन खुदावंद ने दोबारा से अब मुझे खिदमत में लाया। मैं 16 फरवरी 2013 को दोबारा मैं खिदमत में आया हूँ। वो भी मेरे एक दोस्त है बिशप यकूब पाल साहब, उन्होंने मुझे कहा, मैं उस वक्त हगाई का नेशनल कोऑर्डिनेटर था, उन्होंने मुझे कहा कि यार खुदावंद ने आपको इतना बड़ा मनसब दिया है, जिस आप पोस्ट पर हैं कि आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैगाई इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, तो आप शराब नोशी भी करते हैं, सिगरेट नोशी भी करते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज रात को आपने जाके घर सोचना है कि यार इतनी बड़ी आपको खिदमत, इस सीट के लिए उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग ईमेल्स डालते हैं कि हमें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए। तो मैं वाकई रात घर आया तो मेरे ज़मीर ने मुझे मलामत किया, तो मैंने यकीन करे 1 गो में सिगरेट छोड़ी। 26 साल मैंने सिगरेट पी सर, 1 गो में। आज मुझे 14 साल होने वाले हैं, और खुदावंद के शुक्र है कि मैंने उस वक्त से सिगरेट, मैं नहीं तो खांसी मुझे इतनी होती थी। बस खुदावंद ने मुझे फिर दोबारा से खिदमत के लिए, फिर मैं जहाँ भी कहीं सेमिनार होने, कहीं भी कोई जो रिलीजियस प्रोग्राम्स होने, उसमें फिर मैं जाना शुरू हो गया। और शुरू में मैं हेजिटेट होता था कि अब मैं दोबारा, लोग मुझे पादरी कहेंगे। तो मुझे यकूब पाल साहब ने कहा कि यार आप शर्माए ना, आप जेन्युइन आपने ट्रेनिंग की, आपने कौन सा मतलब कि ऐसे ही मतलब बगैर ट्रेनिंग वाले पास्टर भी आपको पता है बहुत सारे घूमते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तो मेरे वो, बल्कि मैं आपको बताऊं सर, वो मेरे सीनियर थे बिशप यकूब पाल साहब, और मैंने एक ही सेमिनरी से ट्रेनिंग की है जी।